थैंक यू जीसस। आइए हम इस लाइव फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है और हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। हमारे साथ ब्रदर अनिल वाघमारे और भाई विशाल और अपने ब्रदर राम बाबू बरनबस। इस लाइव प्रोग्राम में आपका सभी का स्वागत है। आप कहीं मत जाइए, चैनल मत बदलिएगा और अगर चैनल बदलते भी हैं तो हम आपके जरूर आगे मिलेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, आखिर तक बने रहिए, प्रभु की ओर चलते हैं, प्रभु की ओर ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं। इसी समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। जो हमें लाइव फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी है, शायद वो हॉस्पिटल में है, शायद अपने ऑफिस में है, जहाँ कहीं पर भी है, वो जब हम ये हमें सुन रहे हैं, प्रभु की आराधना सुनने जा रहे हैं, इसी समय एक एक जन को तो आशीषित करना। प्यारे पिता एक एक जन के हर एक बंधनों को तो खोलना। शायद ये बीमारी में है, शायद कोविड में है, शायद इनके घरों में बहुत सारा प्रॉब्लम है लॉकडाउन की वजह से, इनकी तू सहायता करना। प्यारे पिता अभी इस समय जो हम आराधना करने जा रहे हैं, इसी समय इस सारे सिस्टम का तू ताबा लेना और तेरे हाथ में हम ये सब सौंप देते हैं और एक एक जन के लिए तू अपनी कृपा देना। प्रभु बजाने वाले भाई, गाने वाले भाई और प्रचार होने वाला है, वो सब तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं ताकि ये आराधना तुझको साझर हो, तेरे नाम के लिए है। प्यारे पिता एक एक जन को तू अभिषेक करना। इसी समय तेरी अभिषेक यहाँ पर उंडेल दे, इसी समय तेरा अनुग्रह यहाँ पर उंडेल दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा
यही रोग है, क्यों नहीं आता यीशु पास? हालेलुया। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाना यीशु नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाना यीशु नासरी। क्यों नहीं आया यीशु पास, तो आके रहे
हालेलुया। आइए हम प्रभु की फिर एक बार प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। अल्फा और ओमेगा हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया। अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। आराधना सब मिलके गाएं। अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। आराधना हालेलुया। आराधना हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah। यहोवा शालोम उसका नाम है जो हमेशा शांति देता है। शालोम तेरा नाम है, हमेशा शांति देता है। यहोवा शालोम तेरा नाम है, हमेशा शांति देता है। मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं जाएगा, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं जाएगा। हरी चरैयों में ले चलता, हरी चरैयों में ले चलता। अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। आराधना हालेलुया। आराधना हालेलुया। यहोवा निस्सी तेरा नाम है जो हमेशा विजय देता है। यहोवा निस्सी तेरा नाम है, हमेशा विजय देता है। यहोवा निस्सी तेरा नाम है, हमेशा विजय देता है। मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा। हरी चरैयों में ले चलता, हरी चरैयों में ले चलता। अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। आराधना
कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा। हरी चराइयों में ले चलता, हरी चराइयों में ले चलता। अल्फा और ओमेगा दिया अनंत काल के यीशु तेरी आराधना, आराधना। हालेलुया, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा रहा तेरा नाम है, हमेशा चंगा करता है। यहोवा रहा तेरा नाम है, हमेशा चंगा करता है। मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा। हरी चराइयों में ले चलता, हरी चराइयों में ले चलता। अल्फा और ओमेगा अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा अनंत काल के यीशु तेरी आराधना, आराधना। गाइए हालेलुया, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जरा सोचो जीवन में हमने क्या है पाया, पाके दुनिया ने खुद को गवाया। जरा सोचो जीवन में हमने क्या है पाया, पाके दुनिया ने खुद को गवाया। हालेलुया। जरा सोचो जीवन में हमने क्या है पाया। हालेलुया। हालेलुया। जरा सोचो जीवन में हमने क्या है
जीवन में हमने क्या है पाया, बाकी दुनिया में खुद को गवाया। जाने कितनों को ऐसे ने भुलाया, मरते दम तक ये चैन न दे पाया। जरा सोचो जीवन में हमने क्या है पाया, बाकी दुनिया ने खुद को गवाया। जाने कितनों को ऐसे ने भुलाया, मरते दम तक ये चैन न दे पाया। जरा सोचो जीवन में हमने क्या है पाया, बाकी दुनिया में खुद को गवाया। जरा सोचो जीवन में हमने क्या है पाया, बाकी दुनिया में खुद को गवाया। प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. लाईव्ह फेसबुक चॅनलवरती आपले स्वागत आहे. लाइव फेसबुक चैनल पर आप सभी का स्वागत है. या आपण वचनाकडे जाणार आहोत आइए हम वचन की तरफ चलते हैं. आणि आजचा विषय जर तुम्ही त्याची सेवा कराल तर तो तुम्हाला आशीर्वादित करेल. और आज का विषय है, अगर आप उसकी सेवा करेंगे तो वो आपको आशीर्वादित तुम्ही करेगा. आपल्या घरामध्ये लॉकडाऊनमध्ये आहात, अडचणीत आहात, कष्टात आहात, प्रभूची सेवा करा. प्रभू सगळ्या कष्टातून अडचणीतून आपल्याला मार्ग काढेल. आप इस वक्त लॉकडाउन में आप अपने घरों में हैं और आप अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन आप प्रभु की सेवा कीजिए और प्रभु आपको आशीर्वादित करेंगे. आणि निर्गम 23-25 मध्ये असं सांगितलेलं आहे. और निर्गम की पुस्तक में 23वें अध्याय के 25वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, मी तुमचा देव परमेश्वर, मैं तुम्हारा परमेश्वर, जर तुम्ही माझी सेवा कराल अगर तुम मेरी सेवा करोगे तर मी तुमच्या अन्नाला आणि पाण्याला आशीर्वादित तो मैं करेन तुम्हारे अन्न और जल को आशीर्वादित करूंगा. आणि मी तुमच्यामधून सर्व रोगराई दूर करेन. और मैं तुम में से जो भी रोग है उनको दूर करूंगा. आणि मी तुम्हाला बरं करेन. और मैं तुम्हें चंगा करूंगा. आणि त्याची सेवा करणं म्हणजे काय? और परमेश्वर की सेवा करना यानी क्या है? या रोमकाराच्या पत्रामध्ये असं लिहिलेलं आहे. हम देखते हैं रोमियो की पत्री में, म्हणून बंधुजन हो, मी देवाच्या करुणेमुळे, याचं डायरेक्ट मराठी केलं तर, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. हीच आपली आत्मिक सेवा आहे. यही हमारी आत्मिक सेवा है. परमेश्वरासाठी बलिदान म्हणजे काय? परमेश्वर के लिए बलिदान, इसका मतलब क्या है? सेवा करतो ती सेवा आहे स्वतःला जिवंत राखणे आणि स्वतःला पवित्र राखणे. इसका अर्थ ये है कि हमें अपने आप को जीवित और पवित्र रखना है. आणि स्वतःला जिवंत कसं ठेवायचं म्हणजे याचा अर्थ काय मी सांगतो. और अपने आप को जीवित कैसे, शरीर को जीवित रखना है, इसका मैं आपको अर्थ बताऊंगा. म्हणजे पापाचं वेतन मरण आहे. इसका अर्थ यह है कि पाप का जो वेतन है वो मरण है. म्हणून पाप करायचं नाही. जिथं जिथं पाप आलं तिथं मरण आलं आणि मरणाची शिक्षा आहे नरकामध्ये. और इसलिए हमें जहाँ जहाँ पे पाप होगा वो पाप नहीं करना है. और पाप का जो वेतन है वो है मृत्यु. जहाँ पे पाप आएगा वहाँ पे जो शिक्षा होगी वो होगी नरक की मौत. आणि स्वतःला पवित्र राखणं और अपने आप को, खुद को पवित्र रखना, ही परमेश्वराची ग्रहणीय सेवा आहे. ये परमेश्वर की ग्रहणीय सेवा है. काय आम्ही स्वतःला पवित्र राखतोत का? क्या हम अपने आप को पवित्र रखते हैं? तुम्ही नंतर रोमकारास 12वा अध्याय तुम्ही वाचू शकता. आप रोमियो की पत्री में 12वां अध्याय पढ़ सकते हैं की स्वतःला पवित्र राखा, कि अपने आप को, स्वयं को पवित्र रखें आणि ह्या जगापासून अलिप्त ठेवा. और स्वयं को इस जगत से अलिप्त रखें. या आपण पूर्ण वचन पाहणार आहोत. आइए हम पूरा वचन देखते हैं मराठी में. म्हणून बंधुजनाओ, मी देवाच्या करुणेमुळे, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ,
यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो। या जगामध्ये मग्न होऊ नका किंवा जगाच्या गोष्टींपासून दूर व्हा। इस जग में आप मग्न मत हो जाओ। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो रहो। म्हणजे ह्या जगाच्या गोष्टीकडे जास्त तुम्ही गुंतून राहू नका। इसका अर्थ है कि आप इस जगत की जो बातें हैं उसमें ज्यादा न डूबो। तर स्वतःला तुम्ही पवित्र राखा। तो आप अपने आप को पवित्र रखें। हीच परमेश्वराची सेवा, यही परमेश्वर की सेवा है। स्वतःला पवित्र राखणं, अपने आप को स्वयं को पवित्र रखना, स्वतःला शुद्ध राखणं, स्वयं को शुद्ध रखना। म्हणजे अनेक वेळा जर कित्येक लोक व्यभिचाराच्या पापात पडून स्वतःला अशुद्ध करून घेतात। कई बार कितने लोग हैं जो अपने आप को व्यभिचार में डालकर अपने आप को अशुद्ध कर लेते हैं। आणि हा जिवंत यज्ञ नाहीये परमेश्वराला, और यह जीवित यज्ञ नहीं है परमेश्वर को। आणि हा तर अशुद्धपणाचं पाप आहे। ये तो अशुद्धपन का पाप है। आणि जर आम्ही पाप करतो तर आम्ही मरण ह्या दिशेकडे आहोत। और अगर हम पाप कर रहे हैं तो हम मृत्यु की जो दिशा है उस तरफ दरिद्रतेकडे आहोत। हम अपनी दरिद्रता की तरफ जा रहे हैं। म्हणून पापाचं वेतन मरण आहे। इसलिए पाप का जो वेतन है वो मृत्यु है। म्हणून स्वतःला जिवंत आणि पवित्र राखो। इसलिए अपने आप को जीवित और पवित्र रखें। म्हणजे स्वतःला पवित्र राखणं म्हणजे काय? इसलिए अपने आप को स्वयं को पवित्र रखना, इसका अर्थ क्या है? म्हणजे पाप करायचं नाही। तो हमें पाप नहीं करना है। असे कित्येक या ठिकाणी कितीतरी घटना आहेत। व्यभिचाराचं एक पाप आहे। यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हैं, तो इनमें से एक है व्यभिचार का पाप। आणि व्यभिचाराचं पाप करायचं नाहीये, और हमें व्यभिचार का पाप नहीं करना है। म्हणजे एखादी घर अनेक कुटुंब आहेत आणि जर एखाद्या भावाचं लग्न झालेलं आहे, और अगर हम देखते हैं कि यदि एक परिवार है, वहाँ पर अगर किसी एक भाई की शादी हुई है आणि त्याच्या घरात पत्नी चांगली आहे, परंतु तो बाहेर पण एखाद्या परस्त्रीच्या मोहात पडलेला आहे आणि तिच्या संगती तो राहतो, संबंध जोडतो, तर ते एक व्यभिचाराचं पाप आहे। और उस भाई की शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो भाई किसी परस्त्री के जाल में फंसकर, उसकी सुंदरता के मोह में फंसकर अगर वो उसके साथ रहता है और उसके साथ अगर संबंध रखता है, संबंध बनाता है, तो ये है एक व्यभिचार, एक अशुद्धपणाचं पाप। ये है एक अशुद्धपन का पाप। म्हणून जर घरात चांगली पत्नी आहे तर बाहेर व्यभिचार करू नका। अगर आपके घर में एक अच्छी पत्नी है, सुशील पत्नी है, तो आप बाहर ऐसे काम करके व्यभिचार मत कीजिए। आणि तरुण मुलं व मुली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड म्हणतात आणि व्यभिचाराच्या पापात पडतात, ते घाणेरडं पाप आहे। और हम देखते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, तो इनमें बहुत सारे जो जवान लड़के हो या लड़कियां हो, वो कहते हैं कि गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं और जो व्यभिचार करते हैं, तो ये एक पाप है। आणि पापाचं वेतन मरण आहे। और पाप का वेतन मरण है। पापाचं वेतन पराजय आहे। पाप का वेतन पराजय है। पापाचं वेतन गरिबी आहे। पाप का वेतन दरिद्रता है, गरीबी है। पापाचं वेतन अतिशय घाणेरड प्रकारचं जीवन बर्बाद करणार आहे। और पाप का जो वेतन है वो आपकी जो जीवन है, जो जीवन होगा वो बहुत ही घृणास्पद होगा। तो म्हणून व्यभिचारापासून मागे फिरा। इसलिए आप व्यभिचार से दूर जाएं आणि पवित्रतेकडे या और पवित्रता की तरफ आए। जिवंत शरीर आणि पवित्रता ही देवाचा आवडता यज्ञ आहे। जीवित शरीर और पवित्रता ये प्रभु का सबसे अच्छा यज्ञ है। आणि हे आपण त्याला सादर करू, और ये हमें प्रभु को सादर करना है। म्हणून जर आम्ही त्याला ही त्याची सेवा अशा प्रकारे जर केली, और अगर हम इस प्रकार से प्रभु की सेवा करते हैं, तो आम्हाला आशीर्वादित करेल, तो वो हमें आशीर्वादित करेगा, आमच्यामधून रोगराई दूर करेल। तो हम हमारे बीच में से जो भी रोग
होंगे वो उसको दूर करेगा। 2 घटना मी तुम्हाला पटकन सांगतो। मैं आपको 2 घटनाएं जल्द से बताता हूँ। पहिली गोष्ट न्यायाधीशाचा 13वा अध्याय त्याच्यामध्ये सांगितलेले शमशोनाबद्दल तुम्ही नंतर वाचू शकता ते। तो पहली बात है जो न्यायाधीश है उसमें 13वां अध्याय आणि तो उसके अंदर शमशोन के बारे में लिखा हुआ है। आणि त्या ठिकाणी आपण पाहत आहोत तो हम वहां पर देखते हैं शमशोन जो आहे शमशोन जो है त्या आईच्या उदरात असतानाच परमेश्वराने त्याला निवडला। वो अपनी माँ के पेट में जब था उसी समय परमेश्वर ने उसे चुना आणि परमेश्वराने त्याच्या आई वडिलांना सांगितलं और परमेश्वर ने उसकी माँ पिता को अपने उसके माता पिता को कहा। त्यावेळेस शमशोन पोटामध्ये होता त्याच्या आईच्या। परमेश्वर ने उसके माता पिता को कहा और उस समय शमशोन उसकी माता के गर्भ में था। त्यावेळेस परमेश्वर म्हणाला तो परमेश्वर ने कहा की हा नाझीर असेल ये नाजिर होगा आणि याचे केस कापायचे नाहीत और इसके बाल नहीं काटने हैं आणि हा एक अभिषिक्त असेल और यह एक अभिषिक्त बालक होगा। याला तुम्ही देवाला सादर करून द्या। आप इसे प्रभु को सादर कर दीजिए। आणि त्यांनी प्रभूला सादर करून टाकला, प्रभूला देऊन टाकला और उसके माता पिता ने उस शमशोन को प्रभु को दे दिया आणि तो एक नाझीर होता और वो एक नाजिर था आणि तो लहानचा मोठा झाला और वो छोटा से बड़ा हुआ आणि त्याच्यावरती परमेश्वराचं महान सामर्थ्य यायचं और उस पर परमेश्वर का महान सामर्थ्य आता था। त्यांनी गाढवाच्या जबड्याने उसने जो गधा होता है उसके जबड़े से 1000 लोक मारले 1000 लोगों को मारा कारण त्याच्यावरती अभिषेक आला होता। क्योंकि उस पर अभिषेक आया था। देवाचं सामर्थ्य त्याच्यावर प्रभु का सामर्थ्य उस पर था आणि असे कई पराक्रम त्याने केले और ऐसे कई पराक्रम उसने किए। एक बलवान वीर तो व्यक्ती होता। वो एक बलवान और वीर व्यक्ती था आणि तो एका खोऱ्यामधून तो चालला होता। वो एक घाटी से जा रहा था आणि तिथे त्याला सिंह भेटला और वहां पर उसे एक शेर मिला आणि ही सत्य घटना आहे और यह एक सत्य घटना है आणि त्या वाघाला त्यांनी फाडून फेकला और उसने उस शेर को फाड़ दिया आणि ते हेच महान सामर्थ्य त्याच्यावर येत होतं। और इसी प्रकार का उस पर एक महान सामर्थ्य पण आता एक था। पलिस्टाईनची एक दलीला नावाची स्त्री लेकिन एक पैलेस्टाइन की दलीला नाम की स्त्री तो तिच्यावर मोहित झाला उस पर शमशोन मोहित हो गया आणि त्याच्या प्रेमात पडला। वो उसके जाल में उसके प्यार में फंस गया आणि तो तिच्या व्यभिचाराच्या पापात अडकला और वो उसके साथ व्यभिचार के पाप में पड़ गया आणि तो एक अभिषिक्त होता और वो एक अभिषिक्त पुरुष तो था। एक सामर्थ्याने भरला होता वो सामर्थ्यशाली था पण एक स्त्रीच्या कारणामुळे लेकिन वो एक स्त्री के कारण एक व्यभिचाराच्या कारणामुळे एक व्यभिचार के कारण तो बर्बाद झाला। वो बर्बाद हो गया। अभिषेक त्यांनी गमावला उसने अपना अभिषेक गंवा दिया आणि देवाची मैत्री देवाची सहभागिता त्यांनी गमावली और जो प्रभु के साथ उसकी सहभागिता थी वो उसने गंवा दी। आपण व्यभिचार करून आपण देवाच्या पासून दूर जातो। हम व्यभिचार करके परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। तर म्हणून व्यभिचार करू नका। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप परमेश्वर कहता है आप व्यभिचार मत कीजिए। पौल जो आहे पौल जो है त्यांनी त्याची नस बंद करून टाकली होती। उसने उसकी नस बंद कर त्यांनी दी। लग्न केलं नाही उसने शादी नहीं की थी आणि किती स्वतःला त्यांनी पवित्रतेत राखलं। उसने अपने आप को पवित्रता में रखा। मग आज तुम्ही आणि मी आपण का नाही स्वतःला शुद्ध राखू शकत? तो आज मैं और आप अपने आप को क्यों पवित्र नहीं रख सकते? आणि का स्वतःला अशुद्धतेत ढकलून देतो? क्यों हम अपने आप को अशुद्धता में ढकेल देते? बायबल नीतिसूत्रामध्ये असं सांगत आहे बाइबल नीति वचन में ये कहता है की परस्त्रीचा मोह धरू नको कि आप परस्त्री का मोह मत पकड़िए। तिचं बोलणं एक मधासारखं गोड गोड असतं। उसकी जो भाषा है उसकी जो बोल है वो एक मधु के जैसा है पण शेवटी ती कडू दावण्यासारखी आपल्याला ती घेऊन जाते आणि ती एक नरकाचा मार्ग आहे। लेकिन वो बहुत ही कड़वी है और वो हमें नरक की तरफ लेके जाने वाली है। व्यभिचाराचं पाप एक नरकाकडे घेऊन जातं। व्यभिचार का पाप ये नरक की तरफ लेकर आणि बायबल असं सांगतं नीतिसूत्राच्या 6व्या अध्यायामध्ये बाइबल नीति वचन के 6ठे अध्याय में ये कहता है जो व्यक्ती किंवा जी स्त्री व्यभिचार करती ते खायला मोथाल होती।
बाइबल ये कहता है कि जो व्यक्ति व्यभिचार करेगी वो खाने को मोहताज हो जाएगी। आणि जो व्यभिचार करतो ती व्यक्ती अक्कल शून्य आहे। जो व्यक्ति व्यभिचार करता है वो अकल से शून्य है, म्हणून व्यभिचार करू नका। इसलिए व्यभिचार मत कीजिए। जो व्यक्ती व्यभिचार करतो परमेश्वर म्हणतो की मी त्याची अप्रतिष्ठा दूर करणार नाही। जो व्यक्ति व्यभिचार करता है परमेश्वर ये कहता है कि मैं उसकी अप्रतिष्ठा दूर नहीं करूंगा। आणि ह्या सगळ्या चुकीच्या गोष्टी आहेत, व्यभिचारापासून आम्ही मागे फिरलं पाहिजे। और ये सब गलत बातें, इनसे हमें मुंह फेर लेना चाहिए। दुसऱ्याच्या सुंदर स्त्रीकडे पाहून तुम्ही का मोहित होवा? दूसरे की जो सुंदर स्त्री होगी उसकी तरफ देखकर आप क्यों मोहित होते हो? बहिणींनो, व्यभिचार करू नका। तो बहनों, मैं कहता हूँ कि व्यभिचार मत करो। भावांनो, व्यभिचार करू नका। भाइयों, व्यभिचार मत करो। आपलं शरीर जिवंत आणि पवित्र परमेश्वराला आपण सादर करू। अपना शरीर हम जीवित और पवित्र परमेश्वर को सादर करेंगे। आणि हीच आत्मिक सेवा आहे। और यही आत्मिक सेवा है। आणि शमशोनाने स्वतः खूप व्यभिचार केला। और शमशोन ने खुद भी व्यभिचार किया। आणि त्यांनी त्याच्यावरचा अभिषेक गमावला। और उसने जो परमेश्वर ने उसे अभिषेक दिया था वो गंवा दिया। आणि शेवटी त्याचा परिणाम इतका भयंकर झाला। और आखिरकार उसका जो परिणाम था, उसका जो आखिर था, अंत था, वो बहुत ही गंभीर हुआ। आणि पॅलेस्टाईन लोकांनी त्याला बांधून त्यांच्या देशात घेऊन गेले। और फिलिस्तीनी लोगों ने उसे बांधकर उसके यहाँ पर लेके गए। आणि एका मैदानामध्ये त्याला सोडला। और एक मैदान में छोड़ा। त्याचे डोळे फोडले। उसकी आंखें फोड़ दी। आणि सगळं स्टेडियम त्याची मजाक उडवत होता। और वहाँ पर जितने लोग थे सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। एकच कारण होतं, व्यभिचाराचं कारण। और एक ही कारण था, वो व्यभिचार का कारण। व्यभिचाराच्या कारणामुळे कित्येक कुटुंब उद्ध्वस्त झाले। व्यभिचार के कारण कितने सारे परिवार ये नष्ट हो चुके। अनैतिक संबंधातून कितीतरी खून आणि मर्डर झाले। हम देखते हैं कि अनैतिक संबंधों में से कितने सारे खून और मर्डर होते हैं। म्हणून व्यभिचाराचं पाप करू नका। इसलिए आप व्यभिचार का पाप मत कीजिए। आणि गंदगीपासून मागे फिरा। आप इस गंदगी से मुंह फिराइए। योबामध्ये असं लिहिलेलं आहे, इयोब की पुस्तक में ये लिखा हुआ है की योब परमेश्वराला म्हणतो, इयोब परमेश्वर से ये कहता है, मी माझ्या डोळ्यांचा करार तुझ्या सोबत करतो। मैं अपनी आंखों का करार हे परमेश्वर मैं तेरे साथ करता हूँ। मी वाईट पाहणार नाही। मैं बुरा नहीं देखूंगा। का व्यभिचार करून पाप करताय? तो आप क्यों व्यभिचार करके पाप कर रहे हो? आणि का दरिद्रतेकडे जाताय? क्यों आप दरिद्रता की तरफ जा रहे हो? व्यभिचाराचं पाप एक दरिद्रतेकडे घेऊन जातं। व्यभिचार का पाप एक दरिद्रता की तरफ मृत्यूकडे घेऊन जातं। मृत्यू की तरफ लेकर जाता है। व्यभिचार करू नका। इसलिए व्यभिचार मत करो। शमशोनाचा नाश झाला। शमशोन का नाश हो गया। दावीद जो जुन्या करारामध्ये दावीद जो आहे, हम देखेंगे पुराने नियम में जो दावीद है तो परमेश्वराच्या मनासारखा व्यक्ती होता। वो परमेश्वर के मनचाहा व्यक्ति था। पण एक दिवस, लेकिन एक दिन बत्सेबा आंघोळ करत असताना, बत्सेबा जब नहा रही थी तो दावीदाने पाहिलं। तो दावीद ने देखा आणि मनात व्यभिचार केला। और उसने उसके प्रति मन में व्यभिचार किया। आणि तो एक मोठा राजा होता। और वो तो एक बहुत बड़ा राजा था। परमेश्वराची त्याची मैत्री होती। और परमेश्वर के साथ उसकी अच्छी मैत्री थी। आणि त्या बत्सेबेला त्यांनी बोलून घेतला आणि तिच्या संगती त्यांनी पाप केलं। और उसने वो बत्सेबा के साथ बुलाकर उसके साथ पाप किया। आणि त्यांनी तो व्यभिचार केला। और उसने वो जो व्यभिचार था आणि त्याच्यामुळे खूप मोठं संकट दावीदावर आलं। और इस कारण से उस पर एक बहुत बड़ा संकट आया। आणि तुम्ही म्हणत असाल मी खूप दशमांश देतो। और आप ये कहते होंगे मैं तो बहुत बड़ा दशमांश देता हूँ। आणि मी देवाला हे देतो ते देतो। मैं तो प्रभु के लिए ये देता हूँ वो देता हूँ। पण तरी माझी गरिबी जात नाही। लेकिन फिर भी मेरी गरीबी नहीं दूर हटती। जर व्यभिचाराच्या पापामध्ये आहात तर अप्रतिष्ठा आहे। अगर आप व्यभिचार के पाप में हैं तो ये अप्रतिष्ठा है। तुम्ही म्हणत असाल मला कोण पाहतंय, मी चोरून चोरून करत आहे हे सगळं। आप ये कहते होंगे तो मुझे कौन देखता है, मैं तो ये सब चोरी छुप के करता हूँ। कदाचित तुम्हाला एखादा पास्टर नसेल पाहत, कोणी माणूस नसेल पाहत। कदाचित आपको कोई पास्टर नहीं देखता होगा, कोई व्यक्ति भी नहीं देखता होगा, पण परमेश्वर तुम्हाला पाहत। लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। व्यभिचाराच्या पापामुळे नाश ठेवलेला आहे। व्यभिचार का जो पाप है उसमें नाश है।
आणि ज्यांनी व्यभिचार केला नाही ते असे काही लोकांचं उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. और जिन्होंने व्यभिचार नहीं किया ऐसे कुछ लोगों का मैं आपको उदाहरण देता हूँ. स्वतःला पवित्र राखला आणि स्वतःचं जिवंत पवित्र शरीर देवाला ग्रहणीय यज्ञ म्हणून दिला. और जिन्होंने व्यभिचार नहीं किया और अपने आप जो उनका शरीर था उन्होंने पवित्र रखा, जीवित रखा और परमेश्वर को दिया, ते लोक आशीर्वादित झाले. वो लोग आशीर्वादित हुए. योसेफ जुन्या करारामधली घटना सांगतो मी तुम्हाला. मैं आपको पुराने नियम की एक घटना बताता हूँ योसेफ के बारे में. आणि तुम्ही ते नंतर वाचू शकता. उत्पत्ती 39 अध्याय 1 पासून पुढे. तो आप ये योसेफ के बारे में पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में 39वां अध्याय 1 पहले वचन से. योसेफ एक तरुण मुलगा होता 17 वर्षांचा. योसेफ एक बहुत ही जवान लड़का था आणि त्याला त्याच्या भावांनी मिस्र देशात विकून टाकला पोटिफर नावाच्या व्यक्तीच्या घरामध्ये. और उसके भाइयों ने उसे पोटिफर नाम के एक मिस्र व्यक्ति को बेच दिया. आणि तो ज्यावेळेस मिस्रमध्ये पकडून नेला तर तो गुलाम म्हणून त्या ठिकाणी काम करत होता. और जब वो मिस्र में बेचा गया तब वो मिस्र में एक गुलाम बनकर काम करता था. पण योसेफ जो होता तो परमेश्वराची सेवा करणारा होता. लेकिन जो योसेफ था वो परमेश्वर की सेवा करने वाला. त्यावेळेस तर नियमशास्त्रही नव्हतं. और उस समय कोई भी नियम शास्त्र नहीं था. पण त्याच्या हृदयात त्याला माहित होतं की व्यभिचाराचं पाप एक पाप आहे. लेकिन उसे ये जानता था कि व्यभिचार का पाप ये एक पाप है. म्हणून स्वतःला पवित्र आणि शुद्ध राखायचे. तो इसलिए उसे अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना आणि था. ज्यावेळेस तो पोटिफरच्या घरामध्ये काम करत होता. जब वो पोटिफर के घर में काम करता था. पोटिफर एक मोठा अधिकारी होता. पोटिफर एक बहुत बड़ा अधिकारी था. आणि तो दुसऱ्या शहरामध्ये गेला होता त्या मिस्राच्याच. और वो मिस्र के एक दूसरे शहर में गया था. आणि घरी तो योसेफ आणि त्याची पत्नी आणि अनेक नोकर चाकर त्या ठिकाणी होते. और उस घर में योसेफ और पोटिफर की पत्नी और बहुत सारे नौकर चाकर थे उस घर में. आणि त्याच्यामध्ये योसेफ गुलाम म्हणून काम करत होता. और उनके बीच योसेफ जो था एक गुलाम बनकर काम करता था. आणि पोटिफरच्या पत्नीने त्या योसेफावरती नजर ठेवली. और पोटिफर की पत्नी ने योसेफ पर बुरी नजर रखी. आणि त्याच्या संगती त्याला म्हणू लागली की तू माझ्या संगती संबंध ठेव. और वो उससे कहने लगी कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ. जर तू माझ्या संग रिलेशन किंवा संबंध ठेवले तर ह्या घराचा मालक मी तुला करेन. और अगर तुम मेरे साथ संबंध रखते हो तो मैं तुम्हें इस घर का मालिक बना दूंगी. आणि तो तर एक गुलाम, त्याला खूप कष्ट होते. तो हा म्हणू शकला असता पण त्यांनी परमेश्वराकडे पाहिलं. और वो तो एक गुलाम था, उसके पास तो बहुत सारे कष्ट थे, लेकिन और वो ये कर सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर की तरफ देखा. त्यांनी पाप केलं नाही. और उसने कोई पाप न किया. आणि तो म्हटला की नाही. और उसने नहीं कहा. आणि त्या स्त्री संगती त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा व्यभिचार नाही केला. और उस स्त्री के साथ उसने किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं किया. ती त्याच्या मागे लागली होती. वो उसके पीछे पड़ी हुई थी. एक स्त्री त्याच्या मागे लागली होती. एक स्त्री खुद होकर उसके पीछे पड़ी हुई थी. तो एक 18-19 वर्षाचा एक तरुण मुलगा असेल. और योसेफ जो 18-19 साल का एक जवान लड़का था, पण तो पापात पडला नाही. लेकिन वो पाप में नहीं पड़ा. तो म्हटला मी परमेश्वराच्या विरुद्ध एवढे मोठे पाप करणार नाही. उसने कहा कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध ऐसे पाप नहीं करूंगा. आजकाल लोकांना तर याच्यामध्ये पडायला खूप आवडतं. और आजकल हम देखते हैं कि लोगों को ऐसे पाप में तो पड़ना बहुत अच्छा लगता है. त्याच्यासाठीच ते जगतात. और कुछ ऐसे हैं कि वो इसी के लिए जीते हैं. किती घाणेरड्या प्रकारच्या पापामध्ये ते पडतात. और कितने गंदे पाप में वो पड़ते हैं. म्हणून त्याची अप्रतिष्ठा जाणार नाही. इसलिए उसकी अप्रतिष्ठा नहीं जाएगी. त्याच्यावरची विपत्ती जाणार नाही. उसके ऊपर की विपत्ति नहीं टलेगी. त्याच्यावरची गरिबी जाणार नाही. उसके ऊपर की गरीबी नहीं कारण टलेगी. व्यभिचार करणारा माणूस, क्योंकि ये व्यभिचार करने वाला व्यक्ति तो खाण्यासाठी मोठाल होता. वो खाने के लिए भी मोहताज हो जाएगा. त्याला बुद्धी अक्कल नसते. उसके पास बुद्धि नहीं है. म्हणून व्यभिचार करू नका. इसलिए व्यभिचार मत कित्येक करो. लोक चोरून हे पाप करतात. कितने सारे लोग हैं कि जो चोरी छुपे ये पाप करते हैं. तुम्हाला परमेश्वर पाहते. आपको कोई नहीं तो सिर्फ परमेश्वर आपको देख रहा तुम्ही है. कितीही अंधाऱ्या घरात जा. आप कितने ही अंधेरे में छुप जाओ. तुम्ही कुठेही लपान हे पाप करा. आप कहीं पे भी छुप कर ये पाप करो. परमेश्वराच्या नजरेपासून लपू शकत नाही. आप परमेश्वर की नजर से नहीं बच सकते. परमेश्वर ह्या पापाचा घृणा करतो.
परमेश्वर इस पाप की घृणा करता है। तुम्ही तुमच्या दिलेल्या पत्नी संग विश्वासू राहा। आप अपनी दी हुई पत्नी के साथ विश्वासू रहें। तुमच्या पत्नी संग मित्रासारखे मैत्रिणीसारखे पाहिजे तेवढे रिलेशन मैत्री करून तुम्ही चालत राहा, काही हरकत नाही। आप अपनी पत्नी के साथ एक अच्छे दोस्त के साथ रिलेशन जैसे हम रखते हैं, उसी प्रकार से आप अपनी पत्नी के साथ दोस्ती के जैसे रिलेशन रखिए। आप कितने भी मतलब जुड़ जाइए उसके साथ, काही हरकत नाही किंवा तो काही प्रॉब्लेम नाही। इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। म्हणून आज मला असं वाटलं की हे सत्यवचन तुम्हाला सांगावं, तो इसलिए मुझे आज ऐसा लगा कि आपको ये सत्य वचन आपको बताऊं। आणि चुकीच्या गोष्टींच्या नादी लागू नका, घाणेरड्या गोष्टीत व्यभिचारात पडू नका, और गलत बातों की तरफ न जाते हुए आप व्यभिचार में न पड़े। आणि योसेफ नाही म्हटला त्या पोटिफाराच्या बायकोला, मी नाही तुझ्या संगती संबंध जोडणार किंवा नाही मी तुझ्या संगती कसले रिलेशन करणार। और योसेफ ने सीधा ना कर दिया उस स्त्री को, और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे कोई संबंध नहीं बनाऊं। आणि ना म्हटल्यामुळे त्याला 2 ते 3 वर्षाची जेल झाली। और उसने ना कहने के कारण उसे 2-3 साल की सजा हुई, माहित नाही जेल किती हुई। वर्ष झाली, पण त्याला जेलची शिक्षा झाली। उसे कितने साल की सजा हुई ये तो नहीं पता, लेकिन उसे सजा हुई, जेल हुई। पण जेलमधून परमेश्वराने काही वर्षांनी किंवा काही वर्षांनी त्याला पाहिलं आणि जेलमधून काढून त्याला राजाच्या अधिपंक्तीस बसवलं। तो परमेश्वर ने देखा वो कितने साल था जेल में, लेकिन परमेश्वर ने उसे देखकर उसे जेल से निकालकर राजा की जो पंक्ति थी उसमें बिठा दिया, कारण त्यांनी व्यभिचाराचं पाप, क्योंकि उसने व्यभिचार का पाप तो एक मोठा अधिकारी बनला। वो एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। एक वेळेस त्याच्याकडे खायला काय नव्हतं, गुलाम होता। एक वो समय था कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वो एक गुलाम था। आज कदाचित तुम्ही गरीब असाल, तुमची खूप वाईट परिस्थिती असेल, हो सकता है कि आप आज बहुत गरीबी में हैं और आपकी हालात बहुत ही बदतर है, पण तुम्ही स्वतःला शुद्ध आणि पवित्र राखत आहात, लेकिन आप अगर अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखते हैं तर परमेश्वर तुम्हाला नक्की उंच करत, तो परमेश्वर आपको जरूर ऊंचा करेगा। आणि त्या मिस्र देशाचा मोठा अधिकारी त्याला बनवला। और योसेफ को जिस प्रकार से मिस्र देश का बहुत बड़ा अधिकारी बनाया, त्याचं कारण काय होतं? तो उसका कारण क्या था? तो व्यभिचाराच्या पापात पडला नाही, वो व्यभिचार के पाप में नहीं पड़ा, संसाराच्या गोष्टीत अडकला नाही, वो संसार की इस बातों में नहीं फंसा, तो त्यांनी स्वतःला पवित्र आणि शुद्ध राखत गेला। उसने अपने आप को स्वयं को शुद्ध और आणि पवित्र रखा। आजकाल ज्याला त्याला ज्याचं त्याचं पडलेलं आहे, और आजकल हर एक को अपनी पड़ी हुई है, परमेश्वराचं काय घेणं देणं नाही। परमेश्वर से कुछ लेना देना आणि एक नहीं। लक्षात ठेवा, परमेश्वरच तारणार आहे। लेकिन आप ध्यान में रखिए कि परमेश्वर ही आपको उद्धार प्रभू करने येशूच वाला मार्ग है। आणि प्रभू येशूच पापाची क्षमा करतो। सिर्फ प्रभु यीशु है जो आपके पापों की क्षमा करेगा और जर आपको तुम्हाला उतारेगा। हे नसन ऐकायचंय तर हरकत नाही, पण एक दिवस प्रभू झाडा घेणार आहे। और अगर आपको ये बातें नहीं सुननी है तो भी ठीक है, लेकिन एक दिन परमेश्वर सभी की झड़ती लेगा, हिसाब घेणार आहे। हर एक का हिसाब लेगा। त्याचं वचन सांगतं, अरे तरुण तुझ्या तारुण्यात वाटेल ते कर। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम अपने तरुण स्थिति में, आपके जवानी में जो चाहे वो करो, पण लक्षात ठेव, एक दिवस मी हिसाब घेणार आहे। लेकिन ध्यान में रखो कि मैं एक दिन आपका हिसाब लूंगा। स्वतःला अशुद्ध करू नका। अपने आप को अशुद्ध मत कीजिए। तुमचं शरीर पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे, तुम्हारा शरीर ये जो है तो वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, आणि त्याला घाण करू नका। तो इसे आप गंदा मत कीजिए। जर तुम्ही त्याला घाण केलं तर परमेश्वर तुम्हाला सोडणार नाही। और अगर आप उसे गंदा करते हैं तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। म्हणून पश्चाताप करा, माग फिरा, व्यभिचार सोडा आणि घाण गोष्टी सोडा। इसलिए आप पश्चाताप कीजिए, व्यभिचार छोड़िए, जो भी गंदी बातें हैं उनसे मुंह फिराइए। आणि जर तुम्ही घाणेरडे पोस्ट पाहत असाल तर ते पाहू नका, तो एक व्यभिचार आहे। अगर आप मोबाइल पर गंदी पोस्ट देख रहे हैं तो ये भी एक व्यभिचार है। आणि इंटरनेटवरती तुम्ही घाणेरड्या गोष्टी पाहत आहे तर ते अत्यंत घाण गोष्ट आहे। अगर आप इंटरनेट के द्वारा कुछ अश्लील देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई फोटोज देख रहे हैं, तो ये भी एक व्यभिचार है।
पश्चाताप करा. आप पश्चाताप कीजिए. जर तुम्ही पश्चाताप नाही केला तर तुम्ही धोक्यामध्ये आहात. अगर आपने पश्चाताप नहीं किया तो आप एक धोखे में हैं. देवाचं वचन आपण वाचलं निर्गम 23-25. आपने प्रभु का वचन देखा है निर्गम की पुस्तक में 23वां अध्याय और 25वां वचन. जर तू माझी सेवा करशील तर मी तुझ्या अन्न पाण्याला आशीर्वादित करेन. अगर तू मेरी उपासना करेगा तो मैं तेरे जल और अन्न को आशीर्वादित आणि करूंगा मी तुझ्यातून रोगराई दूर करेन. और मैं तेरे बीच से रोग को दूर करूंगा. हीच प्रभूची सेवा आहे. यही प्रभु की आत्मिक सेवा है. स्वतःला शुद्ध आणि पवित्र राखणं हीच एक सेवा आहे. अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना यही सबसे बड़ी सेवा है. म्हणजे तो आरोग्य देईल, तभी वो जाके आपको आरोग्य आणि देगा. बरकत देईल. तब वो जाके बरकत देगा. तुम्ही व्यभिचार भी करताल, प्रार्थना भी करताल तर जमणार नाही. देवाशी खेळ खेळू नका. अगर आप व्यभिचार भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं तो आप प्रभु के साथ खेल रहे हैं. प्रभू संग खेळ खेळू नका. तो आप ये प्रभु के साथ ही ऐसा खेल मत खेलिए. एकच काहीतरी करा. आप दोनों में से एक ही कीजिए. एक तर तेच करत बसा, इकडे येऊ नका. एक तो आप वही कीजिए और प्रभु की तरफ आइए ही मत. आणि जर प्रभूकडे यायचंच आहे तर परत ते करू नका. और अगर आपको प्रभु के पास आना है तो आप व्यभिचार मत करो. ते भी कराल हे भी कराल तर जमणार नाही. अगर आप दोनों बातें करेंगे तो ऐसे नहीं होगा. मी तर म्हणतो पवित्र आत्म्याकडे प्रभूकडे या. मैं तो कहता हूँ कि आप पवित्र आत्मा की तरफ आइए. त्याच्याकडे जीवन आहे, उसके पास जीवन है, आरोग्य आहे, उसके पास आरोग्य है, भरपूरी आहे. उसके पास बरकत है. देव तुम्हाला क्षमा करो. प्रभु आपको क्षमा करे. देव तुम्हाला आरोग्य देव. प्रभु आपको आरोग्य दे देव तुमचं चांगलं करो. और प्रभु आप चंगाई दे. प्रभू येशूच्या नावात. प्रभु यीशु के नाम से आमेन. आमीन. नामे
आपको बुला रहा है, वो आपको आवाज दे रहा है। हालेलुया। दिल में